शुरू करता हूं खुदा के जलाली नाम से, जो बड़ा जोरावर, ताकतवर और मौजों का खुदा है। इस वक्त हम आजम बस्ती के इलाके में हैं, जहां पर 2 दिन पहले एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। अब जबकि हम पाकिस्तान में इकलियत होते हुए हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, यहां तक कि इससे पहले बेटी आरजू, हुमा, फरा, और अब ऐसा होने लगा है कि बच्चियों के बाद जो मासूम बच्चे क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उनको नजर या निशाने में रखा जा रहा है। लिहाजा इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं। हमारे पास वो बच्चा जिसके साथ मजलूम है, ज्यादती हुई है या ज्यादती करने की कोशिश की गई। शारून भी हमारे साथ है। हमारे सियासी रहनुमा इंद्रियास बरकत, नोएल एजाज, फिलिप और दीगर दूसरे दोस्त भी यहाँ पर हैं। और हम इस वक्त इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी हुकूमत का ध्यान इस तरफ लाना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वी वांट जस्टिस, not only for आरजू, not only for हुमा, not only for फरा शहीन, शारून के लिए, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मसले मसाइल हैं जिनमें अकलीतें दिन ब दिन पिसी चली जा रही हैं। हमें इंसान की तवक्कुआत कहीं भी नजर नहीं आती। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि मिलकर इस पर कोशिश करेंगे, काम करेंगे और अपनी हुकूमत से, पुलिस से, अदालतों से इंसाफ की इस्तदा करेंगे। इंसाफ की तवक्कुआत रखते हुए, अपने खुदा पे भरोसा रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त मैं पूछना चाहूंगा शारून बेटे से, जो हमारे साथ बैठा हुआ है, कि वो क्या ऐसी वजह थी कि वो आपको खींच कर ले जाना चाहते थे, या आपके साथ कौन सी ऐसी ज्यादती है जिसकी बात चल रही है वो करना चाहते थे। मैं शारून से खुद कहूंगा कि वो अपनी जुबानी ये किस्सा थोड़ा सा हम साथ शेयर करें ताकि हम इस पर रोशनी डाल सके। शारून। ये लोग मतलब कि मेरे को उस दिन रात के 16 की रात में आए लेने के लिए आए। तो मतलब कि हमारे को खींच रहे थे, बोल रहे थे चलो हमारे साथ। तो मतलब कि उनने शराब पी हुई थी। 3 गाड़ियों पे 6 जने थे। मतलब कि मेरे को बचाया, गली वालों ने, मोहल्ले वालों ने बचाया। तो वो इस केस में लेने आया था। वो मेरे को इन्होंने बोल रहे थे, तो मतलब कि वीडियो वगैरह बनाई, ठीक है, कपड़े वगैरह उतारे इन्होंने। तो इन्होंने बोला तो भाई क्रिश्चियन लड़की 10 से 12 साल की लेकर आनी है। हमने वादा वगैरह किया, मतलब कि अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो हमने लेकर नहीं गया मैं 3-4 हफ्तों से। तो मतलब कि ये दोबारा आए मेरे को उठाने के लिए। 16 तारीख की रात को आए थे। बिल्कुल, ये जिस तरह बच्चे ने, शारून ने बताया कि ये ज्यादती है, और मैं ये समझता हूँ कि पे दर पे वाक़यात पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ, और अब यह बात यहाँ तक पहुँची कि हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो भी महफूज नहीं, और उन बच्चों को वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमारे पास कोई लड़कियाँ लेके आओ, वरना आपकी वीडियो जो हम वायरल करेंगे और ज़माना देखेगा। मैं इस मामलात की, इस सारे वाक़यात की को कंडेम करता हूँ, इसकी मज़म्मत करते हैं। और सिंध पुलिस से मैं मुतालबा करता हूँ कि सिंध पुलिस इस वाक़या का नोटिस ले, IG सिंध साहब इस वाक़या का नोटिस लें, और इस बच्चे को, शारून को, इसके साथ जो बच्चा था उनको इंसाफ दिलाया जाए। और साथ ही साथ महमूदाबाद पुलिस स्टेशन का ऊपर जो सवालिया निशान है उसको भी ख़त्म किया जाए, रेज़ किया जाए कि SHO महमूदाबाद ने आज तक FIR क्यों नहीं काटी। हम कल जब रात को वहाँ बैठे हुए थे, हमें तकरीबन 3 बजे तक रात हमें बैठाया थाने में। उसके बाद फ़ोन करके पठानों को वहाँ बुलाया गया ताकि इस फैमिली को कन्वेंस किया जाए, फोर्सफुली उनको जो है ना सुलह के लिए उनको कन्वेंस किया जाए ताकि ये सुलह करें और FIR ना कटवाएं। तो ये बड़ा शर्मनाक रवैया है SHO महमूदाबाद का, पुलिस का, कि उन्होंने FIR नहीं कटने दी। तो इसके साथ यहाँ इलाके के लोग भी, दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने मतलब हमारे साथ थे, वो भी बताएंगे कि यहाँ ये आए दिन के वाक़या सुना है कि ये पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं कि लड़के आते रहे हैं, 3-4 मोटरसाइकिलों पे आए, यहाँ से लड़कों को लेके जाके उनके साथ जनाब बदफेली की करते रहे हैं, फिर उनकी वीडियो बनाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं। तो ये
जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं इनका शिकार कोई और बचे ना हों। तो ये फिलिपस भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो ऐनी शाहिद हैं इस सारे मामलात में, और इस सारे मामलात में इनका काफ़ी किरदार रहा। तो ये फिलिपस भाई आपसे बात करेंगे। मसीह में मेरी तरफ से सब मसीहों को सलाम पहुँचे, और खुदावन से मैं दुआ करता हूँ कि ये जो काले बादल हमारी मसीही कौम पर आ गए हैं, हमारी मासूम बेटियों पर, हमारे मासूम बच्चों पर आया कि यहाँ तक कोई भी शख्स मसीही यहाँ सेफ़ नहीं है इस मुल्क के अंदर। मैं इस वाक़े का, शारून के वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ। इसलिए गवाह हूँ कि जब रात को हमें पता चला 16 तारीख की रात को कि ये लोग वहाँ किसी बच्चे को खींचातानी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे बिठा रहे हैं, और उनके पास एमिनेशन भी है, लेकिन मैंने उनको मतलब उस इलाके में, वो 8 नंबर गली में जब पहुंचा तो वहाँ देखा काफ़ी क्राउड था। जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लड़के उनके जो थे वो भाग गए थे, चले गए थे। लेकिन मैं चंद कुछ लड़कों को जानता था जिसका नाम फैज़ान और इस्लाम, ये दोनों भाई हैं और ये लकड़ी का टाल के नाम से मशहूर हैं। अभी तो इन्होंने वहाँ बनाया हुआ है अपना सर्विस सेंटर बनाया हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस महमूदाबाद थाने ने उनको बड़ी प्रोटेक्शन दी है, और वो उस बच्चे का नाम क्या नाम है, शराज और ये और एक मक्सी बलोच जो कि CSD के पीछे मजट्ठा लाइन में रहता है, उसके पास असला था जिसने लगाया हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं पुलिस वालों को भी और वहाँ ड्यूटी अफसर असगर को भी बोलता रहा हूँ कि उस बच्चे का इनसे पूछो कि वो असला लेके आया था, अगर वो किसी की जान ले लेता तो वो क्या होता, फिर भी आप ऐसा करते। लेकिन महमूदाबाद थाने ने आज नहीं 53 ईयर मेरी एज हो चुकी है, 53 ईयर में हमने महमूदाबाद थाने से मसीही लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इस यहाँ तक कि हम लोगों को क्रिमिनल शो किया जाता है, हमारी झूठी FIR काटी जाती हैं हमारी जायदादों पे, जबकि ये पूरा इलाका मसीहियों के नाम पे अलाट हुआ है। लेकिन आज हमसे वो इलाके को छीन लिया जाता है और हमारी जायदादें छीन ली जाती हैं। लेकिन शारून बेटे के साथ जो ज़्यादती हुई है उसकी वीडियो बनाई गई है, उसको एक हफ्ता पहले उसको उठाया गया, और उसको उठाने के बाद उसकी मूवी बना के उसको कहा गया है कि 13 साल की या 10 साल या 12 साल की बच्ची हो जो क्रिश्चियन हो उसको हमारे पास लेके आओ, नहीं तो ये जो तेरी नंगी वीडियो हम वायरल कर देंगे। ये बच्चा डरता रहा और किसी को बताया भी नहीं, किसी के साथ जिक्र भी नहीं किया। लेकिन 16 तारीख की रात को वो काली रात थी जब वो इस बच्चे को उठाने के लिए 2 हफ्तों के बाद आ गए, अपनी बात को, उसी बात को मनवाने के लिए जो 12 साल की क्रिश्चियन बच्ची मांगी थी, इसको खींचते रहे। लेकिन उस वक्त तो ये बच्चा शारून अपनी जान छुड़ाकर भाग आया वहाँ से। लेकिन बाद में अहले मोहल्ला ने मिलके इस बच्चे की ज़िंदगी को और इसकी जान को सेव किया। जब हमने पुलिस को कॉल की तो पुलिस आई और फैज़ान को और शराज को, इन दोनों को नशे की हालत में पुलिस ने पकड़ा और इनको थाने में ले गए। और जब थाने में ले गए तो हम थाने में गए और थाने में हम इनकी मिन्नत करते रहे हैं कि आप FIR लॉन्च करो, इसका डिले क्यों कर रहे हो आप लोग। हमने बोला कि इसको लॉन्च करो, लेकिन हमारी नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई। फिर सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया, जबकि पूरी रात हम लोग जागते रहे। हमने उनसे कहा कि हम 10 बजे नहीं, हम शाम को आएंगे। जब हम शाम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ गए वहाँ पर, कुछ सोशल मीडिया के दोस्त थे वो भी गए वहाँ पर, उन्होंने भी अपनी आंखों देखा हाल ये देखा थाने का कि थाने का रवैया मसीही लोगों के साथ कैसा है। तो उन लोगों ने भी अफसोस किया। और जब वो 3 बजे रात को SHO साहब आए हैं, हम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इंतज़ार करते रहे हैं। लेकिन इसके दौरान ही उन्होंने बोला कि ये बहुत सारे लोग आए हैं, ये ज़ोर दे रहे हैं कि FIR काटो। लेकिन इन्होंने कुछ एक मीर जाफ़र क्रिश्चियन जो RF खोखर है उसको साथ लेके बहुत सारे लोगों को जमा करके थाने में इन्होंने हमारा घेराव कर लिया, जिससे हमने देखा कि हालात बिगड़ सकते हैं।
कोई लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इन्होंने हमें ज़बरदस्ती सुलह के लिए मनाना है। लेकिन हम उनको फिर भी उनके आने के बाद भी हम उनको ज़ोर देते रहे हैं कि असगर भाई आप SHO को हमारे साथ मिलाओ, जो ड्यूटी अफसर है उसका नाम असगर था, हमने बोला मिलाओ हमें, तो हम ताकि FIR लॉन्च करें। लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि ऐसे SHO और ऐसे ड्यूटी अफसरों को फ़ौरन मुअत्तल किया जाए, ताकि ये लोग ऐसे किरदार जो इन लोगों का, जो दरिंदा सिफ्त लोगों का साथ देते हैं, आज मसीह कौम क्या, आज कोई भी इस मुल्क के अंदर सेफ़ नहीं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, कोई भी सेफ़ नहीं है। एक बच्ची तो जिना हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जो इन दरिंदा सिफ्त लोगों की निशाना बनी हुई है। मेरी आपसे तमाम हुकूमत से और अहले मसीहत से भी गुजारिश है कि इस बात को जो भी सुने और इस पे अफसोस करना, हंसना नहीं, ये फिक्रिया लम्हा है हमारे लिए, और इसको आप वायरल करना, और जहाँ तक हो सके हम लोग पीसफुल लोग हैं। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फौरी इस SHO को मुअत्तल किया जाए और इसकी जगह पे नया SHO लगाया जाए, जो इसलिए कि यहाँ, और इस SHO की भी FIR दर्ज की जाए, इसलिए कि इस ये दरिंदा सिफ्त लोगों के साथ मुलव्वस है। कश्मीर में जो वाक़या हुआ है उस ASI को हम सलाम करते हैं जिसने अपनी बेटी पेश कर दी। ये कैसा SHO है जिसने एक मासूम बच्चे की FIR लॉन्च नहीं की और दरिंदा सिफ्त लोगों को आज़ाद कर दिया। और ऐसे उन्होंने झूठा एक बच्चे के नाना को, जो बहुत बुजुर्ग थे, उस पर प्रेशर दे के कंप्रोमाइज़ करा के ना जिसकी FIR लॉन्च हुई, एप्लीकेशन कोई रिसीविंग भी नहीं हुई, और उसी पर सुलह करा के उनको छुड़ा कर बच्चों को वो इस थाने से आज़ाद करके ले गए। वो दरिंदा सिफ्त फिर इन मासूम बच्चों के साथ ताकि वो दरिंदगी करते रहें। इसका मैं ये सख्त अफसोस है। मैं चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर सिंध से, इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से और कलमकारों से, मीडिया से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को हाईलाइट करें और दरिंदा सिफ्त लोगों को सामने लाएं और इनको करारदाद वाकई सज़ा दी जाए। शुक्रिया। रेहान गौरी, जिस तरह कि आपने देखा कि शारून के इस सारे मामले को, वाक़ियात जो शायद जो उस वक्त मौजूद थे, नोएल भाई, इंद्रियाज साहब, सलीम सोतरा साहब, तमाम लोगों ने इस केस के मुतल्लिक सबको आगाही दी, और आगाही देने के बाद हमने ये देखा कि तमाम हमारे दोस्त यहाँ पहुँचे भी हैं, सब लोगों ने मुलाकात भी की इस बच्चे के साथ। और इस तरह के वाक़ियात जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मसीह क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, आपने देखा जिस तरह अभी हाल ही में आरजू का वाक़या रहा, हुमा का वाक़या रहा, इस तरह लाहौर के अंदर भी एक वाक़या हुआ बच्ची के हवाले से, हैदराबाद में कायनात का वाक़या हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब से कुछ देर पहले, 1-1.5 घंटा पहले हम सिंध सेक्रेटरीट में थे और हमारे साथ MP NC नवीद साहब भी थे। इस केस के मुतल्लिक वहाँ बैठे हुए सारी चीज़ों जो रिकॉर्डिंग थी वो सारी हमने सईद गनी साहब को भी भिजवाई, MP साहब ने, और SHO महमूदाबाद के हवाले से भी उनसे बातचीत की गई सईद गनी से। और खुदा ने चाहा तो ये आने कुछ वक्त में, अभी कुछ दिनों में पता लग जाएगा आपको इस केस की नौयत का। और SHO के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई लाजिम होती है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि एक आदमी जो जुर्म करता है और बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहा है और उनकी वीडियो वायरल करके उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे उन्हीं की बच्चियों को मांग रहा है उससे बस, तो मेरे ख्याल में SHO साहब को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि उनके अपने घर में भी बच्चे हैं, उनकी अपनी भी औलादें होंगी। अगर कल को आपके बच्चे के साथ इस तरह होगा तो क्या करेंगे आप? तो लिहाजा महमूदाबाद SHO को तो मुअत्तल करना चाहिए और उस पर एक FIR भी लॉन्च होनी चाहिए जो मुजरमों का साथ दे रहे हैं। और मसीह कौम से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने देखा कि जिस तरह से थाने पे प्रेशर डालने के लिए उन्होंने अपने लोगों को जमा कर लिया उस रात और सेटल करवाया गया, ठीक है। अब आपको और हमें ज़रूरत है कि इस केस में उसी तरीके से हम खड़े हों और महमूदाबाद थाने पे जब हम जाएं तो आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है, जितने भी समाजी कारकुनान हैं, सियासी कारकुनान हैं, उन सबसे गुजारिश है, मजहबी रहनुमाओं से गुजारिश है कि इस केस के लिए उसी तरीके से आवाज़ उठाएं ताकि हम पहले तो महमूदाबाद SHO को मुअत्तल कराएं और उसके बाद बाकी जो इस बच्चे के इंसाफ के हवाले से चीज़ें हैं उनको मुहैया करवा सकें। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब हम इस बच्चे के पास आए हमदर्दी इज़हार यकजहती के लिए। और मैं मीडिया का खासकर शुक्र करता हूं जिसमें नासिर रज़ा साहब हैं और इन तमाम लोगों का मैं शुक्र हूँ कि मीडिया एक ऐसा रोल अदा करता है कि उस चीज़ को वायरल करता है
वो लोग, वो चीज़, वो मैसेज, वो जो इशू होता है वो कोने कोने तक पहुंचता है सिर्फ इन मीडिया के हवाले से। तो हमें ज़रूरत है इस वक्त एक इत्तेहाद, एक यकजहती की, कि हम इस मसले को लेके चले हैं। हम यहाँ शारून के घर पे भी मौजूद हैं, इस वक्त तमाम लोग आए हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी दुआओं में इस बच्चे को याद रखें और इस मसले और इस केस के लिए आवाज़ को बुलंद करें। शुक्रिया। जैसा कि आज रात मैं सफ़र में था और नौल एजाज साहब ने जब ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि अब हम 3 बजे यहाँ से थाने से निकल रहे हैं और हमारा पुरसानी हाल है, और मैंने मैसेज का जवाब दिया कि नोएल भाई क्या मसला है। उन्होंने बोला कि भाई थाने में हमारी सुनवाई क्या हुई है, थाने वालों ने हमें हिट किया है और कलीसिया के नाम को हिट किया है, मसीह लोगों के नाम को हिट किया है, ना कि बच्चे की एप्लीकेशन जमा की। और एप्लीकेशन क्या, अगर हमारे दोस्तों ने, हमारे जो सियासी लोग थे गए, उन्होंने जब बोला कि FIR लॉन्च की जाए, तो ड्यूटी अफसर क्या कह रहा है कि FIR SHO आके काटेगा, और FIR का असल जो मुद्दा बनाने वाला है वो ड्यूटी अफसर होता है। उसने होश के नाखन नहीं लिए। और बच्चे शारून के लिए अब हम इनके घर पे आए और पूरी हमारी सियासी क़यादत, पूरे हमारे भाई जितने यहाँ मौजूद हैं, हम शारून बेटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए और खुदा के फजल से हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अपनी कौम की आवाज़ हैं। और SHO से, SHO को हम मुअत्तल करवाएंगे और SHO को मुअत्तल किया, इसके ऊपर FIR करवाएंगे। हम SSP से मिलते हैं, IG से, DIG से मिलते हैं, ताकि इस गुंडा अनासर की जो पुश्त पनाहियाँ पुलिस करती है उनके हम खिलाफ हैं। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और मीडिया की हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, ताकि जिसने आके इसकी रिकॉर्डिंग की, और खुदावंद के फजल से हम अपनी मसीह कलीसिया के साथ हैं। और मसीह कलीसिया को हम कहते हैं कि भाई होश के नाखल लें, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज हो, हमारे बच्चों की इज्जत महफूज हो। ये गुंडा नासर हमारे मोहल्लों में आकर शराबे पी के कहते हैं कि हम दूसरे को उठा के ले जाएं। बच्चे के साथ एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बच्चे को उठाया गया। हम तो पुरज़द मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, और नवीद अंथनी साहब जो हमारे MP हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। और खुदा के फजल से हम सईद गनी साहब का जो हल्का है उससे भी हम पूरी उम्मीद है कि वो इस बच्चे को इंसाफ दिलाए। खुदावन आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। जी, मैं नासिर रज़ा। इस वक्त हम लोग शारून विल्सन के घर पे मौजूद हैं और अभी जो सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, सारे दोस्त, सियासी क़यादत, समाजी और मीडिया के तमाम दोस्त, हम लोग इस जो वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और ख़ास तौर पर SHO के लिए हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो दिन 16 की रात को जब SHO के पास ये सारे गए हैं FIR कटवाने के लिए, तो उन्होंने FIR काटने के बजाय इनको सारा बिल्डअप किया, तमाम लोगों को कॉल्स की और सुलह के लिए प्रेशराइज करके तमाम कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी बुलवा लिया। और मसीही कम्युनिटी वहाँ से बेहतर उन्होंने ये समझा कि हम चुप करके यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये सुलह करवाना चाह रहे हैं और अब FIR हमारी सुनवाई नहीं है। तो इसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आप क्या कहेंगे नौफ़ी? जी, खुदावन के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। सबसे पहले तो मैं बेहद अफसोस करूंगा इस वाक़या पे जो आज लड़के शारून के साथ हुआ है। और सबसे पहले मैं अपने हलके के सईद गनी साहब को, नवीद एंथनी साहब को, ठीक है, कहना चाहूँगा
कि ये हमारी कम्युनिटी का काम है, हमारी कम्युनिटी का मसला बना है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस हल्के का MP MNA होने के नाते आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपनी तमाम कम्युनिटी से भी गुजारिश करता हूँ कि जो जिस इलाकों में ये वारदातें हो रही हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और नासिर रज़ा भाई जो पाकिस्तान क्रिश्चियन अफेयर करंट अफेयर प्रोग्राम के मेज़बान हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन रहे हैं। हमारे BTL वालों बिल्कुल, हम जो अभी आए हैं, तमाम दूसरे दोस्त भी आए हैं, तो हम मीडिया का बेहद शुक्रगुजार है जो हमारी आवाज़ बनता है। BTL चैनल है, ठीक है, जिनकी वजह से ये हमारी आवाज़ आगे पहुंचती है। तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दी है, आगे नसीब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।